हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। मैं हेमंत विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हेमंत विश्वकर्मा के साथ। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने हमारा जो अगला चैप्टर चल रहा था समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक, ठीक। तो हम आपको लास्ट लेक्चर में आपके लिए समांतर माध्य के बारे में हम बता चुके थे कि समांतर माध्य क्या है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला टॉपिक है उसी चैप्टर में वो है मध्यिका या माध्यक, और इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, बहुलक के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका मध्यिका रहेगा। फ्रेंड्स, हमें पता है कि आपके जो 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं वो आपके काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, डेट भी आ गई है। इसलिए हम आपको अब एक दिन में 2 वीडियो प्रोवाइड करेंगे। एक वीडियो आपके 3 बजे के समथिंग होगी और एक वीडियो आपके 9 बजे के समथिंग होगी। मतलब एक दिन में आपको अब 2 वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपका सिलेबस जल्द से कंप्लीट हो जाए और आप अपना कोर्स भी मतलब कंप्लीट कर लें देख करके, ठीक। तो चलिए आज समझते हैं मध्यिका के बारे में। मध्यिका क्या होती है? तो देखो, मध्यिका हम 2 प्रकार से निकाल सकते हैं किसी भी प्रश्न में। अब 2 प्रकार से कैसे? समपद की अलग मध्यिका निकलती है और विषम पदों की मध्यिका अलग निकलती है, ठीक। तो देखो, हम उनके लिए अलग अलग करेंगे। पहले विषम का सीखेंगे, उसके बाद समपद का। अब पद क्या कहलाते? जो आपको संख्या में मान दिए होंगे वही तो आपकी पदों की संख्या होगी, ठीक। तो देखो अभी बता रहे कैसे। तो मध्यिका को हम 2 प्रकार से निकालेंगे। जब n का मान विषम हो, यानी जो हमारे पद हैं वो पदों की संख्या कैसी हो? विषम। जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया 2, 3, 5 और 4 और 3, ठीक, ऐसे लिख दिया। अब देखो इसमें कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 कैसी राशि है? विषम राशि है। तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले संख्या को हम आरोही क्रम में लिखेंगे। कैसे क्रम में लिखेंगे? आरोही क्रम में। चलो यही सवाल है जैसा, तो लिखो पहले आरोही क्रम, यानी क्या हो जाएगा? 2, फिर क्या आएगा? 3, फिर 4 और फिर क्या आ जाएगा? 5, ठीक, लिख दिया इनको। मतलब बढ़ते हुए क्रम में। आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में। हमने लिख दिया 2, 3, 4, 5 लिख दिया। अब यानी हमारे पदों की संख्या n का मान कितना हो गया? 5 पद है हमारे। 5 है, यानी ये क्या है आपके? विषम है। ये क्या है आपके? विषम है। तो विषम पद की मध्यिका कैसे निकालेंगे? n+1/2 पद, ठीक। क्या करेंगे? हम n में 1 जोड़ेंगे, यानी 5 + 1/2, ठीक। n की जगह पर रख देंगे 5 + 1/2, यानी क्या हो जाएगा? 6/2 पद। अब 6/2 का मतलब क्या होता है? 2 तिया 6, यानी कितनेवां पद? 3वां पद। अब देखो आपके सवाल में तीसरा पद कौन सा है? ये हो गया पहला, दूसरा, ये क्या हो गया आपका? तीसरा पद कितना है आपका? 3। तो यही क्या होगा आपका आंसर? क्या होगा आपका आंसर? इस प्रकार हम किस पद की निकालते हैं? विषम पद की मध्यिका निकालते हैं। अभी आपके लिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लाएंगे, जो ये तो बहुत ही ईजी था। अभी अपन करेंगे अच्छा डिफिकल्ट वाला, ठीक। अब जो हमारी संख्या, ठीक, ये क्या था आपका? विषम। सॉरी, यहाँ पे लिखना मिस्टेक हो गई। जब पद कैसे हो? सम हो। पद कैसे हो? हमारे सम हो। तो क्या करेंगे? देखो मैंने लिख दिया, जब सम पद हो या n का मान कैसा आए? सम आए। सम आए मतलब समझेंगे। देखो एग्जाम्पल से, जैसे मैंने लिख दिया 2, 3, 4, 5, ठीक। अब पद देखो इसमें कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, यानी n का मान कितना है आपका? 4 पद है कि नहीं? n का मान कितना है आपका? 4। तब मध्यिका इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगी। अगर इससे रखोगे, मान लो आप ये वाला रख रहे, तो 4 + 1/2 हो जाएगा, यानी 5/2। अब तो 2.5 आ गया, दशमलव में आ गया। तो क्या है यहाँ पे 2.5वां पद है? कोई नहीं है। पहला है या दूसरा या तीसरा है या चौथा है? तो ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए फिर इसके लिए हम इस वाले फॉर्मूले से करते हैं। कैसे? देखो पहले वही लिखेंगे, आरोही क्रम में संख्या को लिखेंगे। फिर मध्यिका का फॉर्मूला क्या होगा? n/2। जितने पद होंगे n/2 में क्या जोड़ देंगे? 1वां पद प्लस n/2वां पद, और सबके बटे में कितना हो जाएगा आपका? 2। जैसे देखो इसको सॉल्व करें अपन, मैं थोड़ा यहाँ पर रफ कर दूँ, देखो समझो कैसे। जैसे मैंने छोटी सी संख्या दी थी आपके लिए 2, 3, 4, 5। तो देखो इसकी जैसे मैं मध्यिका निकाल ली, तो सबसे पहले इसे कैसे लिखते हैं? आरोही क्रम में पहले से लिखे हुए हैं, लिखेगा नहीं? 2, 3, 4 और 5 पहले से लिखे। अब सॉरी,
अब देखो पद कितने हमारे 1 2 3 4 सम है ना, तो सम के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, n/2 यानी 4/2 प्लस 1वां पद, ठीक, और क्या होगा आपका, यहाँ पे 1 लिखा है, प्लस 4/2वां पद, और इन सब के बड़े में क्या होगा आपका 2 होगा, ठीक। तो 4/2 यानी कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 3वां पद, प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा दूसरा 2वां पद, और इन सब के बड़े में क्या हो जाएगा आपका 2। अब तीसरा पद क्या था, देखो 1 2 3, तीसरा पद क्या था आपका 4, और दूसरा पद क्या था आपका 3। तो तीसरा पद था 4 और दूसरा पद क्या था आपका 3, 4 3 7/2 यानी कितना हो जाएगा आपका 3.5, यही क्या है आपका आंसर, ठीक। इस प्रकार हम सम की और विषम की मध्यिका निकालते हैं। तो अब थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लें, तो देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखो क्वेश्चन क्या है, पढ़ेंगे। दिया है आपके लिए कि 6 मित्रों के भार, ठीक, 6 दोस्त हैंगे, उनके भार दिए हैं आपको क्रमशः 40 ग्राम, 43 ग्राम, 44, 46, 47 और 50 ग्राम दिए हैं, ठीक। पहले मैं इसको रफ कर दूं ना, अब तो आप समझ गए होंगे फॉर्मूले, सम के लिए क्या लगेगा और विषम के लिए क्या लगेगा। चलिए इसे अटेम्प्ट करिए जल्दी, जो आपको क्वेश्चन दिया है हमने। कितने मित्र हैं 6 मित्र हैं, यानी समझ में आ गया संख्या क्या होगी आपकी 6 है, यानी कैसी संख्या है सम संख्या है, यानी हमें सम वाले n का जो मान है वो सम है, तो सम वाला मध्यिका का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब मान क्या क्या दिए हैं देख लो, एक दिया है 40, एक दिया है 43, एक दिया है आपको 44, एक है आपका 46 और एक है आपका 47 और एक है आपका 50, ये मान दिए। कितने हैं टोटल पद, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल हमारे n का मान कितना है 6 पद है। कितने पद हैं 6, जो कि क्या है, जो कि सम है, क्या है सम है। और देखो पहले से असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं आपके, आरोही क्रम में देखो पहले से लिखे बढ़ते हुए क्रम में, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब लगा दो मध्यिका बराबर, क्या होता है आपका फॉर्मूला n/2वां पद, n/2 प्लस 1वां पद, यही होता है कि नहीं, ठीक, इतना लिख दिया, प्लस n/2वां पद हो गया, और बटे में सबके कितना है आपका 2, यानी इसका कितना हो गया 2 तिया 6, 3 प्लस 1 यानी कितनेवां पद हो गया 4वां पद, ठीक, और प्लस ये कितना हो गया आपका 3वां पद, और डिवाइड में कितना है आपका 2, यानी 4वां पद क्या है 1 2 3 4, ये आपका क्वेश्चन था 1 2 3 4, 4वां पद क्या है आपका 46 प्लस और तीसरा पद क्या है 1 2 3, ये क्या है आपका 44 और डिवाइड में कितना 2, ठीक। जोड़ दो इसके लिए 6 4 10 और 4 4 8 और 1 क्या हो गया आपका 9, यानी 90/2। अब 90 का भाग दे दो, 2 चौके 8, कितना बचा 1 हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, यानी कितना आंसर आ गया आपका 45 क्या है आपका आंसर, ठीक। इस प्रकार हम सम की मध्यिका निकालते हैं। अब चलिए जरा अगला क्वेश्चन देखिए, आपका विषम वाला दिया है, पढ़ेंगे आपकी स्क्रीन पर। देखो एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु, अब कितने अध्यापक हैं टोटल हमारे पास 7, यानी जो n का मान है वो क्या है आपका विषम, तो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, तो लगाएंगे। देखो इसके लिए हम सिंपल सा, पढ़ लिया आपने सवाल, जरा से सॉल्व करके भी देखिए आप, देखो हाँ करेंगे। तो देखो 7 अध्यापक हैं जिनकी आयु दी आपको 25, 57, 32, 23, 42, 30 और कॉमा कितना दिया है आपको, कहाँ गया, ठीक, कॉमा कितना दिया 47। इसकी क्या निकाली हमें मध्यिका निकाली है, लिखा कि नहीं क्वेश्चन में आपका, माध्यक लिखा हो या मध्यिका लिखा हो एक ही चीज़ है, आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है पहले हम क्या लिखते हैं, पहले संख्या गिन लो आपकी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो n है का मान है वो कितना है आपका 7 है, यानी संख्या कैसी है आपकी विषम पद है, विषम पद है कि नहीं, पद आपकी कैसे हैं विषम है। अब विषम है, सबसे पहले मध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिखो संख्या को, देखो क्योंकि अभी डिस्टर्ब है। सबसे छोटी कितनी है आपकी 23, 23 के बाद क्या हो जाएगी 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 32
32 के बाद 42 के बाद 47 के बाद 57। जरा देखो फिर से 7 ही है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही संख्या है। अब लगा दो मध्यिका बराबर, मध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है विषम के लिए, तो सिंपल होता है n+1/2 पद, यही होता है कि नहीं सिंपली। तो लगा दो 7 + 1/2 यानी कितना हो जाएगा 8/2 पद, यानी 8/2 पद यानी कितनेवां पद कह रहे हैं 4वां पद। तो आपका ये आंसर नहीं है 4वां पद। अब 4वां पद लिखो भाई, ये आंसर होगा 1 2 3 4, यानी आपका आंसर कितना है 32। 32 क्या है आपका आंसर, समझे? इस प्रकार समझ गए। तो आप इसके अगले टाइप के क्वेश्चन देखें, आपको सिंपल हो तो ऐसे करने सम में सम के अगले आगे देखिए। चलिए लगाइए क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए अगला सवाल क्या था आपका, अभी हमने सिंपल वाले समझे थे, अब हम ऐसे वाले देखेंगे। तो देखो पहले हम आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाए दे रहे हैं, तो लगाइए भैया स्क्रीन पर क्वेश्चन। हाँ देखो लग गया होगा। सवाल दिया है निम्नलिखित सारणी से मध्यिका ज्ञात करो। हमें क्या दिए हैं, पद दिए हैं और बारंबारता दी है, और हमें इससे क्या निकाल लिए हैं, मध्यिका निकाल लिए हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए देखिए। तो आपको देखो वैसे में बने होंगे 2 डिब्बे दिख रहे होंगे, उसमें पद लिखे होंगे और मध्यिका लिखी हो, सॉरी बारंबारता। उसे हम पहले ऐसा लिखेंगे, फिर ये हो गया जैसे आपका पद हो गया और ये हो गया आपकी बारंबारता। अब हम निकालते क्या है, संचयी बारंबारता। तो चलिए कैसे निकालते हैं देखते हैं। देखो पहला पद कितना था आपकी, पहली बारंबारता कितनी थी 2, तो 2 लिख लो। अब अगली संचयी बारंबारता का मतलब होता है ए वाली संख्या इसमें जोड़ते जाना है। अब हमें ये पहला 2 था, अब 2 और 5 जोड़ लो, कितना हो जाएगा आपका 7। ठीक, अब ये 5 और 2 हो गया 7, अब 7 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा आपका 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19। इस प्रकार ये क्या निकालते हैं हम, संचयी बारंबारता। कैसे, देखो 2 था, अब 2 में 5 जोड़ा तो हो गया 7, 7 में 4 जोड़ा तो हो गया 11, 11 में 5 जोड़ा 16, 16 में 3 जोड़ा 19। ठीक, अब देखो ये आपकी बारंबारता, यही क्या कहलाता है आपका n का मान। बारंबारता क्या कहलाती है, n का मान। देखो जो इसका योगफल है वो इसके बराबर आएगा, लास्ट वाली संख्या के, संचयी बारंबारता के आखिरी वाली संख्या के इसका क्या आएगा योगफल। तो जोड़ के देख लो, चाहे देखो आप 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 3 19, 16 और 3 कितना आ गया 19। n का मान 19 आया। ये क्या है आपका समय की विषम, तो क्या है आपका विषम। अब हम विषम पद की मध्यिका कैसे निकालते थे, n+1/2 पद, ऐसी तो निकालते थे विषम पद की, निकालते थे कि नहीं, मध्यिका बराबर। तो क्या लगा देते, सिंपल लगा दीजिए, n का मान 19 + 1/2 यानी क्या हो जाएगा 20/2, यानी कितना हो जाएगा 10वां पद। अब यहाँ से समझो, देखो आपकी आंसर क्या होगा, देखो समझेंगे। इसमें 0 से 2 तक की संख्याएं हैं कि नहीं, इसमें 7 वाले में, इसमें 2 से बड़ी हैं और 7 से छोटी हैं। यहाँ पे देखो यहाँ तक 2 तक थी, इसमें जैसे मान लो इसमें कितनी संख्या है, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। इसमें क्या होगा 3 4 5 6 और 7 होंगे इसके अंदर। ठीक, अब इसके अंदर कितने आएंगे, 8 से आ जाएंगे, 8 9 10 11, मतलब इसके अंदर कौन कौन संख्या आ जाएंगी, 7 तक तो नहीं आएंगी, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और 11। हमें कितनेवां पद चाहिए, 10वां पद। तो 10वां पद कौन से वाले में आएगा आपका, इसमें 2 तक आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें 7 तक आएगा, नहीं आएगा, इसमें आ रही 11 तक की संख्या, मतलब 7 से बड़ी और 11 से छोटी, यानी आपके इस वाले मान में आ रही। तो जिसमें आएगा तो उसमें हम ऐसा क्या लगाएंगे, ऐसा सर्किल सा, मतलब गोला टाइप का बना दिया। अब हमें क्या देखना है, पद देखना है। क्या देखना है, पद। देखो पहले इनको भी सेम लाइन में लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मतलब इसके नीचे लिख दिया है उल्टे सीधे, लाइन टू लाइन जैसे मैंने लिखा है ऐसे इनको सीधा लिखना पड़ता। अब देखो 10वां पद इसी में आ रहा कि नहीं, इस वाले में, तो इसका जो पद होगा 6वां, ये 6 क्या होगा आपका आंसर, यही 6 क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक, उस लाइन में जो पदों में जो मान होगा वही आपका क्या होता है आंसर। इस प्रकार ये आपका कौन सा वाला है, अभी जब हमारा योगफल कितना आया 19, यानी विषम वाला। ठीक, अब इसी प्रकार हम कौन सा करे ले रहे हैं, एक और सम वाला करे ले, जिससे आपको अच्छे से और बेहतर समझ आ जाएगा। तो कंप्यूटर जी क्वेश्चन लगाइए।
हाँ लग गया होगा, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से 40 खिलाड़ियों के जूतों के नंबरों के आंकड़े दिए हैं हमें और इनकी क्या पूछी है, मध्यका हमसे पूछी गई है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, वही प्रोसेस। अब मैं बार बार नहीं मिटा रहा, मैं इसी के अंदर इसको लिखे ले रहा। ठीक, यहाँ पे हम बारंबारता लिख लेंगे, यहाँ पे हम पदों की संख्या लिख लेंगे, कितने पद हैं हमारे, इनके बारे में। तो देखो जूतों की संख्या, यही क्या हो गया आपके पद। पद या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, जूतों की संख्या। ठीक, जूतों की संख्या क्या क्या है आपकी, देखो सवाल में 4, 5 और 6, 7 और 8 ये हो गए आपके पद। ठीक, जूतों की संख्या। अब खिलाड़ियों की संख्या क्या है, बारंबारता आपकी बारंबारता है 6, 5, 8 और क्या है 15 और 6। इसका मतलब समझे सवाल में क्या कह रहा, देखो जूते की नाप, 4 नंबर जूता कितने लोगों के लिए, कितने खिलाड़ियों के लिए बन रहा है, 6 खिलाड़ियों के लिए, ऐसा दिया इसमें। 5 नंबर जूता किसको बन रहा है, शूज 5 खिलाड़ियों के लिए, ऐसे दिए। 7 नंबर वाले शूज 15 खिलाड़ियों को बन रहे। तो हमें क्या बताना है, इसका मध्यका बतानी है। तो देखो क्या निकालते हैं, पहले संचयी बारंबारता निकालो। पहला पद जो था वही लिखते हैं 6। अब क्या होगा, 6 प्लस के 5, 6 प्लस के 5 यानी कितना हो जाएगा 11। ठीक, 11 प्लस के 8, 11 प्लस के 8 यानी कितना हो जाएगा 19। 19 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 34। ठीक, 9 5 14, हाँ 34। अब 34 में कितना जोड़ेंगे आपका 6, तो कितना हो जाएगा 40। ये लिख लिया हमने संचयी बारंबारता। मैंने ऐसा इसलिए लिख दिया आपको कन्फ्यूजन ना हो। यानी जो इसका योगफल है वो कितना आएगा आपका 40 आएगा। कितना आएगा आपका 40। इसके योगफल के तो बराबर आता। ठीक, अब इनका मान 40 आया। यानी कैसे पद हैं, पदों की संख्या कैसी आपकी सम है, कैसी है सम। तो सम के लिए कैसे निकालते हैं मध्य का, अब भी यार निकाला था, कैसे निकालते हैं अपन। तो देखो n/2 + 1 पद ऐसी लगा देते, प्लस n/2 + 1 पद प्लस n/2 पद। ठीक, और इन सब के बटे में कितना होता है आपका 2, यही तो होता था। ठीक, लगा दीजिए, 2 से काट दीजिए 20 तो 40, कितने बार कटेगा 20, यानी 20 + 1 यानी कितने में पद हो जाएगा 21वां पद, और प्लस एक कितने पद हो जाएगा आपका 20वां पद, और सबके डिवाइड में कितना है आपका 2 हो गया। ठीक, तो 21वां पद और 20वां पद ये कहाँ में आएंगे, देखो इसमें 6 तक के आएंगे, ये नहीं चाहिए, इसमें 11 तक के नहीं, इसमें 19 तक के नहीं, हमें कहाँ चाहिए 20, 21 और 22 चाहिए, यानी इसमें भी नहीं आएंगे। अब इससे जो बड़ी संख्या है वो इसी में तो आएगी 34 वाले में, मतलब इसमें 20 से लेकर 34 तक की संख्या इस वाले में आएंगी। तो हम क्या करेंगे, अब इस वाले पे क्या लगा लेंगे, गोला लगा लेंगे। ठीक, अब देखो ए वाले पद देखते हैं, अपन जूतों की संख्या देखेंगे 7, तो 21वां पद कितना है, 21वें पद में आपका मान कितना आ रहा 7 आ रहा, प्लस 20 भी इसी में आएगा कि नहीं, इसमें ऊपर तक तो कितने आ रहे हो ना, यानी 20 भी और 21 भी दोनों इसमें आएंगे, तो 7 + 7/2 यानी कितना हो जाएगा आपका 14/2, यानी आपका आंसर क्या आ गया 7। आपका आंसर क्या आ गया 7 आ गया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमने इस चैप्टर की जो आपकी मध्यका थी उसके बारे में समझा। ठीक, अब एक क्वेश्चन और बनता है मध्यका का, वो इस टॉपिक मध्यका का सबसे हार्ड क्वेश्चन रहता है। हार्ड वैसे कुछ नहीं आता है, बहुत ही ईजी, लेकिन अगर आपके सिलेबस में होगा तो हम एक बार देखेंगे। वैसे आया नहीं है तो सिलेबस में, लेकिन एग्जाम में वो नहीं आया है, तो अगर आप कमेंट करके बता देंगे तो मैं आपको वो बता दूंगा, और अगली वीडियो में आपको बहुलक के बारे में जानकारी देंगे। तो जब तक के लिए हमारे इस चैनल को देखते रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।